गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर सांचौर के यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम यहाँ 11th क्लास का अंग्रेजी के जो भी ग्रामेटिकल पार्ट है उसको हमने यहाँ पे शुरू किया है। इससे पहले भी इसके कुछ लेक्चर जो हैं अपलोड किए जा चुके हैं। निसंदेह आपने देखे होंगे। जो टॉपिक हमने लिया है वैसे तो देखा जाए बहुत से बच्चों के लिए बहुत ही आसान सा एक टॉपिक है। मैं आसान इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप लगातार कंटिन्यू आप 6 क्लास 7 क्लास 8 9 10th और अब 11th लगातार आप पढ़ते हुए आ रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं देखता हूँ कि आप लगातार पढ़ते हुए तो आ रहे हैं, लेकिन फिर भी एक परफेक्शन जो होता है वो आपके पास नहीं है। और जब तक आप टेंस में परफेक्ट नहीं होते हैं तब तक आपको अंग्रेजी व्याकरण में कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो यही कारण था कि मैंने सबसे पहले टेंस लिया, क्योंकि इसके आगे आने वाले जो भी टॉपिक हैं आपके 11th क्लास के लिए अगर मैं बात करूं तो उनमें बहुत से ग्रामेटिकल ऐसे टॉपिक हैं जिनमें टेंस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होने वाला है। कि टेंस जो है आपके पूरे ही इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। भले ही आप प्रोज को पढ़ रहे हैं, बुक को पढ़ रहे हैं, आप किसी आंसर को अटेम्प्ट कर रहे हैं, किसी आंसर को लिख रहे हैं, तो भी आपको टेंस से बहुत अधिक सहायता मिलती है। हम यहाँ पे बात कर रहे थे पिछले लेक्चर में सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। हमने उसको शुरू किया। इसमें हमने सबसे पहले आपके जो पैटर्न होते हैं, चाहे तो अफर्मेटिव सेंटेंस जिसको आप पॉजिटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं, आपका नेगेटिव सेंटेंस है, आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, ये पैटर्न मैंने आपको समझाए। इसके साथ साथ आपके जो इम्पोर्टेंट कुछ कीवर्ड्स होते हैं, आप कह सकते हैं जो आपके इम्पोर्टेंट एडवर्ब्स होते हैं, वो एडवर्ब आपको बताए मैंने। आपको वो एडवर्ब जो है याद कर लेने हैं, जो भी यहाँ पे लिखाए थे मैंने। आप उन एडवर्ब से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये सेंटेंस कौन से टेंस का है। हम उसका कुछ पहले यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं और एग्जाम्पल लेने के बाद में हम इसके कुछ और भी रूल्स हैं उन पर डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ सेंटेंस होता, रजत नेवर, फिर आपका ब्लैंक है, रिक्त स्थान है, कोष्टक में लिखा है टेल और बाद में लिखा है लाई। ठीक है ना, एक सेंटेंस ये हुआ। जैसे मैं कह दूं एक सेंटेंस हो गया प्लेयर्स, फिर यहाँ ब्लैंक है, कोष्टक में लिखा है नॉट प्ले, फिर कोष्टक बंद, उसके बाद हॉकी जनरली। ठीक है, आपका सेंटेंस होता यहाँ पे है सेंटेंस आपका रिक्त स्थान सबसे पहले दे दिया, उसके बाद टीचर, उसके बाद फिर से रिक्त स्थान, कोष्टक में लिखा है टीच, कोष्टक बंद, इंग्लिश डेली। ठीक है, और जैसे होता जैसे यहाँ पे वाई रिक्त स्थान, द गर्ल्स रिक्त स्थान, कोष्टक में है डांस ऑन स्टेज ऑफन। ठीक है, तो अब हम इनको एक्सरसाइज कर लेते हैं।
अब आपको देखना है यहाँ पे सबसे पहले सेंटेंस को देखना है। आपको मैं ये भी बता देता हूँ, वैसे तो आप 10th में पढ़ के आए हैं, लेकिन फिर भी कुछ कंफ्यूजन अगर हो तो बता दूं, पहले आपको सेंटेंस देखना है। रजत नेवर रिक्त स्थान कोष्टक में टेल अ लाई। अब आपको ये देखना है कि यहाँ पे कोई एडवर्ब है या नहीं, क्योंकि कुछ एक रूल्स ऐसे भी होते हैं, वो भी उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। कुछ रूल्स ऐसे होते हैं जिनमें कोई भी एडवर्ब नहीं होती है, लेकिन फिर भी उनके कुछ नियम ऐसे होते हैं जिससे पता चल जाता है कि यहाँ पे कौन सा टेंस होने वाला है। अब यहाँ पे आपकी एडवर्ब कौन सी है? नेवर। तो आपको पता है कि मैंने कल ही आपको लिखवाया था कि नेवर जो एडवर्ब है वो आपके सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस का आप बच्चों, आपको एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि यहां पे नेवर आया है। नेवर का जो शाब्दिक अर्थ होता है कभी नहीं। नेवर का क्या होता है? कभी नहीं। अब यहां पे नहीं आ रहा है नेवर में, लेकिन फिर भी ये वाला सेंटेंस जब भी आप अटेम्प्ट करते हैं तो एक अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह करते हैं। नेवर आने पे आपको कभी भी साई क्रिया डू या डज लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। आप कब लगाते हैं? जब वहां पे नॉट आ जाता है, अर्थात नकारात्मक वाक्य हो या प्रश्नवाचक वाक्य हो, तो आपको डू डज लगाना है। नेवर आने पे जब भी आप बोलेंगे वाक्य तो कैसा बोलेंगे? अफर्मेटिव बोलेंगे। और अफर्मेटिव सेंटेंस बनाओगे तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला क्या है इसमें? डूअर, अर्थात सब्जेक्ट। तो आपको देखना है कि आपका सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है या प्लूरल। मैंने आपको समझाया था कि अफर्मेटिव सेंटेंस में इफ दी सेंटेंस एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट यू विल हैव टू यूज एस और ई एस विद वर्ब। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि अगर यहाँ पे सिंगुलर है तो इसका मतलब वर्ब के साथ आपको ऐसे यस जोड़ना है, तो हमें क्या जोड़ना पड़ेगा? बिल्कुल ठीक, हमें यहां पे जोड़ना पड़ेगा एस। ठीक है, रजत नेवर टेल्स अ लाई, कि रजत कभी भी झूठ नहीं बोलता। अब देखना, प्लेयर्स रिक्त स्थान नॉट प्ले हॉकी जनरली। हमने यहां से पकड़ लिया सेंटेंस को कि जनरली है, इसका मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस का भी कैसा है ये? नॉट प्ले, यानी निगेटिव है, नकारात्मक वाक्य है। और नकारात्मक वाक्य है तो आपको क्या करना है कि अब देखना है नकारात्मक वाक्य के लिए आपको मैंने बताया था कि जब भी आपका सेंटेंस निगेटिव हो जाएगा तो आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ती है, डू या डज। डू तो लगती है किसके साथ? प्लूरल के साथ, और ये लगती है सिंगुलर के साथ में। ठीक है, तो क्या किसका प्रयोग करेंगे हम यहाँ पे? डू का। उसके बाद इसी क्रम में लिखेंगे। क्रम क्या है? नॉट है। और जब डू डज लग जाता है तो वर्ब की कौन सी अवस्था लगती है? फर्स्ट फॉर्म। तो ये हो गया प्लेयर्स डू नॉट प्ले हॉकी जनरली। ठीक है, अब यहां पे देखना है ये टीचर, उसके बाद सबसे पहले रिक्त स्थान, उसके बाद भी रिक्त स्थान है। ठीक है, सबसे पहले रिक्त स्थान आने की स्थिति में मैंने पहले बता दिया था, इसका मतलब यहाँ पे साई क्रिया का प्रयोग आप करेंगे। हमें देखना है यहाँ पे डेली आया है। अब डेली आया है इसका मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस है, और सिंपल प्रेजेंट टेंस का कैसा है? ये इंटेरोगेटिव है। अब देखना आपका सब्जेक्ट क्या? टीचर। टीचर कैसा है? सिंगुलर। तो यहाँ पे साई क्रिया क्या होगी? डैश। और मैंने आपको पहले ही यहां बता दिया कि जब भी डू या डज का प्रयोग कर देते हैं तो वर्ब की कौन सी अवस्था लगती है? फर्स्ट फॉर्म लगती है। यहां पे आ गया वाई, फिर द गर्ल्स रिक्त स्थान ऑन स्टेज ऑफन। ऑफन आप देख लेना, ऑफन अगर आपके एडवर्ब में शायद मुझे याद नहीं आ रहा है, अगर नहीं लिखाया हो मैंने तो नोट कर लेना। ऑफन जो है वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही है। गर्ल्स कैसा है? प्लूरल। मैंने कहा था ना जब भी किसी नाउन में ऐसे जुड़ जाता है तो बहुवचन हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। तो प्लूरल के लिए मैंने साइकिल आपको क्या बताया? डू। तो यहां पे क्या लगा दिया आपने? डू का प्रयोग कर दिया, और हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कर दिया, तो हो जाएगा वाई डू दी गर्ल्स डांस ऑन स्टेज ऑफन। तो ये आपके जो है ये वो तरीका बताया जिस तरीके से जब भी एडवर्ब आएगा तो एडवर्ब को आइडेंटिफाई करने के बाद किस प्रकार से आपको सेंटेंस पूरा करना होता है, किस प्रकार से इसको अटेम्प्ट करना होता है। और आपके एग्जाम में भी इसी प्रकार से क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन पेपर में आते हैं जिनको आपको करना होता है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, और उसके बाद हम देखते हैं आगे के कुछ जो रूल्स हैं उसको सीखते हैं। अब हम देखते हैं इसके कुछ और भी रूल्स हैं, उनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं मैं, हैबिचुअल एक्शन। आपको बता दूं कि जब भी आप किसी हैबिचुअल एक्शन की बात करेंगे, आप जब भी
चाहे तो अपनी हैबिट है या किसी दूसरे व्यक्ति की हैबिट है, जब भी आप किसी की हैबिट की बात करेंगे तो वहां पे जो आपका टेंस होगा वो कौन सा होगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस। कौन सा होगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस। जैसे कि हैबिट देखते हैं हम, डॉग्स रिक्त स्थान कोष्टक में है बाघ एट दी स्ट्रेंजर्स। डॉग्स रिक्त स्थान कोष्टक में है बाघ, बाघ यानी भौंकना, एट दी स्ट्रेंजर्स। तो अब यहाँ पे देखना है कि ये डॉग्स की एक हैबिट होती है कि जब भी किसी स्ट्रेंजर को देखते हैं, जब किसी अजनबी को देखते हैं, किसी अपरिचित को देखते हैं, तो वो क्या करते हैं? वो बार्क करते हैं। ये उनकी क्या है? हैबिट है। ये एक हैबिचुअल एक्शन है जो वो रिपीट करते ही रहते हैं हमेशा। तो हमें क्या करना है? इसको करना है सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसको क्या करना है बच्चों? सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब कर लेंगे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब नियम तो आपको मैंने रूल्स पहले ही बता रखे थे। अब आपको इससे पता चल गया कि एक हैबिट है और हैबिट किस में आ जाएगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस में आ जाएगा। तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब आपको देखना है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी सेंटेंस के टाइप है कुछ, जैसे कि अफर्मेटिव सेंटेंस है, जैसे कि नेगेटिव सेंटेंस है, जैसे कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो ये कौन से टाइप का सेंटेंस है आपको ये देखना पड़ेगा। हम यहाँ देख रहे हैं तो हमें ये पता चलता है कि ये सेंटेंस जो है इंटेरोगेटिव नहीं है, ये नेगेटिव भी नहीं है, कोई नॉट का प्रयोग कहीं नहीं हुआ। इसका मतलब कैसा? अफर्मेटिव सेंटेंस। और अफर्मेटिव सेंटेंस आपको मैंने पहले बता दिया था कि जब भी आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब में क्या जोड़ते हो? एस या ईएस। और जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब की कौन सी अवस्था लगाते हो? फर्स्ट फॉर्म। तो डॉग्स कैसा है? आपका प्लूरल है, तो इसका मतलब यहाँ पे केवल किसका प्रयोग करोगे? आप बार्क का प्रयोग करोगे। ये सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्या है? हैबिट है। जैसे मैं कह दूं कि राधा रिक्त स्थान कोष्टक में लिखा है राइट विद हर लेफ्ट हैंड, विद हर लेफ्ट हैंड। कि राधा जो है अपने बाएं हाथ से लिखती है। ये क्या है? उसकी लिखने की हैबिट है कि बाएं हाथ से लिखती है। हैबिट में आ जाएगा, हैबिचुअल एक्शन में आ जाएगा। और हैबिचुअल एक्शन किस में आएगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो आपको देखना है कि सेंटेंस आपका अफर्मेटिव, नेगेटिव या इंटेरोगेटिव कौन सा है। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह करोगे तो आपको देखना पड़ेगा कि राधा कैसा है? सिंगुलर है। तो सिंगुलर है तो आपको क्या करना पड़ेगा? सिंगुलर है तो क्या करना पड़ेगा? सिंगुलर है तो आपको ये क्रिया भी सिंगुलर यानी एक वचन करनी पड़ेगी। और वो कैसे करोगे? या तो एस जोड़ने के बाद या फिर ईएस जोड़ने के बाद। तो ये सेंटेंस कैसा हो जाएगा? आपका एक वचन हो जाएगा। ठीक है ना? कैसा हो जाएगा? आपकी वर्ब कैसी हो जाएगी? एक वचन हो जाएगी। सेंटेंस हो गया राधा राइट्स विद हर लेफ्ट हैंड। तो एक चीज आपको समझ में आ गई कि जब भी आपको कोई हैबिट की बात करनी है, ठीक है, तो हैबिट आप किससे कहेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस में कहेंगे। जैसे आपने देखा होगा कभी कभी आपके पैराग्राफ लिखने के लिए 10th या 9th क्लास तक आते थे, जैसे माय डेली रूटीन। तो माय डेली रूटीन मेरी नित्य की जो क्रिया है वो रूटीन आपको बताना होता था। तो वो आपकी हैबिट ही होती थी रोजमर्रा की। तो वो पूरा ही आप किसमें बताते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो एक तो हो गया आपका डेली रूटीन या कह सकते हैं हैबिचुअल एक्शन। एक अब देखें आगे, यूनिवर्सल ट्रुथ। यानी जब भी कभी किसी यूनिवर्सल ट्रुथ की बात की जाए, या आप यूनिवर्सल ट्रुथ तो समझते होंगे ना। यूनिवर्सल ट्रुथ का तात्पर्य होता है सार्वभौमिक सत्य, शाश्वत सत्य। ऐसी बात जो सत्य थी, सत्य है और सत्य रहेगी, वो किसमें आ जाएगा? यूनिवर्सल ट्रुथ में। और यूनिवर्सल ट्रुथ भी जो है वो आपका किसमें बनता है?
सिंपल प्रेजेंट टेंस में जैसे मैं बात करूं अगर दी अर्थ, यहां लिख दिया मूव राउंड दी सन। अब हम देख रहे होंगे, हमने ऊपर के दो सेंटेंस देखे, तीसरा आपके सामने लिखा हुआ, आपने देखा इसमें कोई भी एडवर्ब नहीं है, लेकिन आपको ये पता भले ही एडवर्ब नहीं है, लेकिन एडवर्ब तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस की लिखवाई देंगे, एडवर्ब नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता चल जाएगा कि परिस्थिति कौन सी है, हैबिट की है, तो सेंटेंस किसमें बनेगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। आपको देखना है कि यहाँ पे परिस्थिति कैसी है, यूनिवर्सल ट्रुथ है द अर्थ, फिर है मूव राउंड दी सन के पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, तो घूमती थी, घूमती है और घूमती रहेगी, तो ये कौन सा हो जाएगा, यूनिवर्सल ट्रुथ हो जाएगा। तो जैसे ही आपको पता चला कि यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो एक बात दिमाग में और आ जानी चाहिए कि यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो इसका मतलब टेंस कौन सा है, कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो अब इसको हम किस में करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। आपको देखना वाक्य आपका नेगेटिव है क्या, कहीं नॉट का प्रयोग आया, नहीं आया। इंटेरोगेटिव है क्या, इंटेरोगेटिव की पहचान भी बता दूं, वैसे तो आप समझ ही जाएंगे कि इंटेरोगेटिव हमेशा ही जब भी शुरू होता है तो दो परिस्थितियां, या तो WH वर्ड यहाँ पे आया होगा, या फिर साइक्रिया के लिए यहाँ पे रिक्त स्थान छोड़ा गया होगा, और दूसरी पहचान बहुत बड़ी पहचान या क्वेश्चन मार्क आया होगा, तो वो कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब कैसा, अफर्मेटिव है। अब अफर्मेटिव के लिए आपको देखना पड़ेगा कि आपका जो अर्थ है वो सिंगुलर है या प्लूरल, अर्थ कैसा है, सिंगुलर है, तो मूव में क्या कर दोगे, मूव्स कर दोगे, तो हो जाएगा द अर्थ मूव्स राउंड दी सन, ठीक है ना। तो ये आपका किसमें हो जाएगा, यूनिवर्सल में। आप एक और देख सकते हैं, जैसे कि देखें, ये भी आप तुरंत ही पहचान लेंगे कि आपका यूनिवर्सल ट्रुथ है। दी सन रिक्त स्थान कोष्टक में राइज इन दी ईस्ट कैसा है, यूनिवर्सल है कि सूर्य पूर्व में राइज होता है, उगता है, कैसा है आपका यूनिवर्सल ट्रुथ है। सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है, और आपका जो सेंटेंस है वो अफर्मेटिव है, तो राइज में क्या जोड़ोगे, एस या ईएस। तो ये हो गया दी सन राइजेस इन दी ईस्ट, ठीक है ना। यहाँ पे आपका सेंटेंस क्या था, हैबिचुअल एक्शन है, और ये है यूनिवर्सल ट्रुथ का सेंटेंस है। एक और देख लेते हैं यहीं पे आप, प्रोवर्ब, प्रोवर्ब आप समझते होंगे, कहावत, कि जब भी कोई प्रोवर्ब होती है, सेइंग बोलते हैं, तो प्रोवर्ब भी आपकी कौन से टेंस में आएगी, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये याद करना है बच्चों, हैबिचुअल एक्शन, यूनिवर्सल ट्रुथ और प्रोवर्ब, ठीक है ना। ये ज्यादातर पूछे जाते हैं, इसको थोड़ा कम पूछा जाता है, फिर भी आपको तो पता होना चाहिए। जैसे सेंटेंस हो, दी barking dogs seldom कोष्टक में बाइट, ठीक है ना। दी बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, ये कहावत है कि भौंकने वाले कुत्ते कभी भी नहीं काटते, ये कहावत है। वैसे तो कहावत से पकड़ लिया इसको, प्रोवर्ब है तो सिंपल प्रेजेंट बनेगा, और नहीं तो हम ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे एक एडवर्ब दे रखी है जो आपको मैंने सिंपल प्रेजेंट में ही लिखाई हुई है, तो भी आप इसको किसमें कर देंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। आपको देखना है कि आपका जो सब्जेक्ट है, अब ये सेल्डम शब्द है आपका जो नकारात्मक अर्थ देता है, आपका नेवर है, रेयरली है, हार्डली है, तो ये शब्द जो आते हैं इनसे वाक्य का भाव जो है वो तो नकारात्मक है ही, लेकिन इनका पैटर्न हमेशा ही अफर्मेटिव रहता है, ये बात ध्यान रखना है। इसमें डू या डज की कोई भी आवश्यकता नहीं है। सेंटेंस होगा द बार्किंग डॉग सेल्डम, डॉग्स कैसा, प्लूरल, तो यहाँ पे क्या होगा, बाइट। द बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। आप पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, और उसके बाद हम इसके आगे के कुछ जो रूल्स हैं उसको डिस्कस करते हैं। अगला देखें,
जो न्यूज़पेपर के जो हेडिंग्स होते हैं, ठीक है ना, या हेडलाइंस कह सकते हैं, मुख्य जो समाचार ऊपर लिखा होता है, वो हेडिंग्स, वो हेडलाइंस भी जो हैं आपके कौन से टेंस में होंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो महत्वपूर्ण है, आपको थोड़े इंपॉर्टेंट है, केवल उनके बारे में आपको बता रहा हूं। तो जैसे मैं कह दूं टू मर्डरर्स यहां कर दिया एस्केप। एस्केप यानी बच के भाग जाना। अब हमें देखना है कि ये हेडलाइन है, हेडिंग है न्यूज़पेपर की, टू मर्डरर्स यानी दो हत्यारे जो हैं वो एस्केप हो गए या भाग जाते हैं या भाग गए। तो यहाँ पे आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस प्रयोग करना है। आपको देखना टू मर्डरर्स यानी आपका प्लूरल है, तो इसका मतलब यहाँ पे आपको क्या लिखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग आपको करना है। तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे एस्केप। ठीक है, तो इस प्रकार से जब भी न्यूज़पेपर की कोई हेडिंग आ जाती है तो भी आप वहाँ पे जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही प्रयोग करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके अलावा कौन सा है वो भी देख लेते हैं। एक है प्रोबेबल कंडीशन। प्रोबेबल कंडीशन कई प्रकार की कंडीशन है, प्रत्येक टेंस में आती रहेंगी, मैं बताता रहूंगा। प्रोबेबल कंडीशन का तात्पर्य होता है संभाव्य शर्त। मतलब इसमें एक शर्त दी जाती है, उस शर्त को अगर पूरा कर दिया जाए तो जो भी परिणाम है उनको प्राप्त करने की संभावना बनी रहती है। इस प्रकार की कंडीशन है ये प्रोबेबल कंडीशन। तो इसमें क्या होता है कि दो वाक्य होते हैं, एक तो होता है आपका इफ क्लॉज, ठीक है, और इफ क्लॉज आपका जो है वो बनेगा सिंपल, एक सेकेंड, एक जो होता है आपका इफ क्लॉज, और इफ क्लॉज बनता है आपका किसमें, इधर सिंपल प्रेजेंट टेंस में। एक होता है मेन क्लॉज आपका मुख्य उपवाक्य, और वो बनता है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट या कहें फ्यूचर सिंपल। ठीक है, इस प्रकार से बनता है। इसमें रिक्त स्थान यहां भी आ सकता है और या फिर रिक्त स्थान आपका यहां भी आ सकता है। मान लो यहाँ पे दे रखा है तो आपको फ्यूचर इंडेफिनिट यहाँ पे लगाना है, या फ्यूचर इंडेफिनिट दे रखा है तो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाना है। मान लो सेंटेंस दे दूं मैं कि इफ you will get good marks। ओके, देखो इफ यू यहाँ पर रिक्त स्थान है, फिर यहाँ वर्क हार्ड कॉमा यू विल गेट गुड मार्क्स। अब देखना है कंडीशन है, मैंने कहा ना दोनों तरफ तो आपके रिक्त स्थान नहीं होगा। अब यहाँ पे रिक्त स्थान दे रखा है तो यहाँ पे नहीं है, विल गेट है फ्यूचर इंडेफिनिट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट हो जाएगा। यहाँ सिंपल प्रेजेंट होता तो वहां पे फ्यूचर सिंपल हो जाएगा। बहुत ही आसान काम है। अब शर्त भी पहचान लेते हैं। मैंने कहा इफ क्लॉज किसमें बनेगा, सिंपल प्रेजेंट में। तो सिंपल प्रेजेंट का ये कैसा अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव है और कर्ता आपका प्लूरल है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग तो हो जाएगा इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट गुड मार्क्स। अब देखो किस प्रकार से संभाव्य शर्त है वो भी देख लो, तो अभी भी संभावना है इसकी कि यदि आप शर्त पूरी कर दो तो जो भी परिणाम है वो आपको प्राप्त हो जाएंगे यदि आप मेहनत करेंगे। ये शर्त है, यदि आप मेहनत करेंगे यू विल गेट गुड मार्क्स, आप अच्छे अंक प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, तो ये जो है कंडीशन पूरी करते ही आपको वहां पे जो भी रिजल्ट होता है वो प्राप्त हो जाता है। तो इसमें हमने सबसे पहले तो
हैबिचुअल एक्शन देखा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक आपको यूनिवर्सल ट्रुथ देखा, आपका प्रोवर्ब को देखा, एक ये न्यूज़पेपर की हेडलाइंस या हेडिंग्स जो आती हैं इनको देखा, एक आपको प्रोबेबल कंडीशन देखा। प्रोबेबल कंडीशन में आपको ये और बता दूं कि जब वाक्य निगेटिव हो जाए, कैसा हो जाए, निगेटिव, एक इसको ही निगेटिव देखते हैं हम, इस वाले को, इफ यू नॉट कोष्टक में वर्क हार्ड यू विल नॉट गेट गुड मार्क्स। ठीक है, इसे देखा, इफ यू रिक्त स्थान नॉट वर्क हार्ड यू विल नॉट गेट गुड मार्क्स, बात वही है। शर्त क्या है, यदि आप मेहनत नहीं करेंगे आप अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अगर ये शर्त पूरी कर दी ना मेहनत ना करने की, तो फिर वो भी पूरा हो जाएगा रिजल्ट कि आपके अच्छे अंक नहीं आएंगे। नकारात्मक हो गया, आपको देखना है बिल, पहले तो देखो इफ शुरू हो गया, इफ से यानी कंडीशन है, इफ से शुरू हो गया मतलब क्या, ये शर्त है, और शर्त है तो इधर देखो आपका टेंस कौन सा है, फ्यूचर सिंपल है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, सिंपल प्रेजेंट बनेगा। अब सिंपल प्रेजेंट का भी ये कैसा है, निगेटिव है, और निगेटिव है और यू आपका बहुवचन साइकिल क्या लगेगी, अभी बताया था मैंने, डू, उसके बाद नॉट, और उसके बाद वर्क। निगेटिव इस प्रकार से हो जाएगा। अब मैंने ये क्यों बताया वो आप जान लें कि इसका निगेटिव एक तरीके से और होगा कि यहां पे हम इफ का प्रयोग न करके किसका कर दें, अनलेस का। और जब भी अनलेस का प्रयोग होता है तो ये अनलेस शब्द अपने आप में ही एक नकारात्मक शब्द है, यहाँ पे नॉट की आपको आवश्यकता नहीं होती है। मैं इस सेंटेंस को ऐसे भी कह सकता हूं, अनलेस यू वर्क हार्ड कॉमा यू विल नॉट गेट गुड मार्क्स। ठीक है ना, यू तो नॉट आएगा, लेकिन यहां वाला इस वाले फ्रेज का, इस उपवाक्य का, इस वाक्यांश का नॉट नहीं आएगा। ये अपने आप अनलेस यू वर्क हार्ड, यदि आप मेहनत नहीं करेंगे आप अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और इसका भी तात्पर्य वही है, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड, यदि आप मेहनत नहीं करेंगे यू विल नॉट गेट गुड मार्क्स। दोनों का तात्पर्य यही है। तो कभी कभी अनलेस आ जाए, ये समझा रहा हूं आपको, अनलेस आ जाए तो अनलेस का तात्पर्य भी कंडीशन ही है, इफ वाला ही सेंटेंस है, बस इसमें नॉट का भाव भी निहित होता है। ठीक है ना, तो आज हमारा टॉपिक हम इतना ही रखेंगे। हमने ये जो भी रूल्स सीखे हैं, जो भी हमने एडवर्ब्स के बारे में पढ़ा है, इसका एक एक्सरसाइज जो कल के वीडियो में लेकर के आऊँगा और आप भी इस पे मेहनत करके आएंगे। मैं चाहूँगा कि मैं जब यहाँ पे बताऊँ तो आप पहले से ही उसको अटेम्प्ट कर दें कि इसमें इस प्रकार की वर्ब को फिल किया जाएगा। ठीक है ना, आप पढ़ते रहें। धन्यवाद।